स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में हमने उपयोगी और उपद्रवी सूक्ष्मजीव के बारे में बात किया है। तो देखिए, जो उपद्रवी सूक्ष्मजीव होते हैं उनको नष्ट करने के लिए कवक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हमारी भाषा में या तो वैज्ञानिक भाषा में जो प्रतिजैविक के नाम से जाना जाता है। देखो, एंटीबायोटिक्स जिसको कहते हैं, एंटीबायोटिक्स ये वाला नाम तो आपने सुना होगा। एंटीबायोटिक दवाइयाँ मिलती है, ठीक है। तो ये प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक होता क्या है? देखिए, सूक्ष्मजीवों का विनाश और उनकी वृद्धि का प्रतिकार करने वाले जीवाणु और कवकों से पाए गए कार्बन यौगिक प्रतिजैविक होते हैं। तो ये प्रतिजैविक करते क्या है पता है? सूक्ष्मजीवों का विनाश। कौन से सूक्ष्मजीव? जो हमें हानि पहुंचाते हैं, उनका विनाश करेंगे और उनकी वृद्धि को क्या करेंगे? रोकेंगे। जो जीवाणु या कवकों से पाए जाते हैं जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, उसे हम प्रतिजैविक कहेंगे। 20वीं सदी के प्रतिजैविक के कारण देखिए औषध उपचार में क्रांति हो चुकी है। क्षय जैसे रोगों का तो अब कुछ देशों से लगभग निर्मूलन भी हो गया। तो ऐसी एंटीबायोटिक दवाई बनाने की वजह से, जैसे क्षय रोग होता है, क्षय रोग मतलब जिसको हम टीबी बोलते हैं, इसमें लोगों को ज़्यादा खांसी हो जाती है, तो उनकी भी ये ऐसी बहुत घातक बीमारी जो है ये प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के कारण अभी फ़िलहाल नष्ट हो चुकी है। तो ये प्रतिजैविक प्रमुख रूप से जीवाणु के विरुद्ध काम करते हैं। कुछ प्रतिजैविक आदि जीवों को भी नष्ट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर देखिए केवल और केवल जीवाणु के खिलाफ ही कार्य कर सकते हैं, और कुछ प्रतिजीव ऐसे होते हैं कि जो आदि जीवों को भी नष्ट कर सकते हैं। कुछ प्रतिजैविक देखिए अनेक प्रकार के जीवाणु में विरोध में उपयोगी होते हैं, उन्हें विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक कहा जाता है। जैसे उदाहरण एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि। यदि रोग के लक्षण दिख रहे हैं किंतु रोग जंतु का अस्तित्व नहीं मिल रहा है, तो देखिए ये दवाई किस में इस्तेमाल करेंगे? यदि रोग के लक्षण दिख रहे हैं लेकिन वो जो सूक्ष्मजीव है ना, रोग जंतु है, वो आपको पता नहीं चल रहे, तब उस जगह पे ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यानी विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। कब? जब आपको रोग के लक्षण दिख रहे हैं लेकिन रोग जंतु का अस्तित्व नहीं मिल रहा है। आगे देखिए, जब रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन सा है निश्चित रूप से अगर समझ में आता है, तब मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविक यानी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इन दवाई का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। उदाहरण जैसे पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। तो इन दवाई का उपयोग कब करेंगे? जब आपको सूक्ष्मजीव पता चलता है कि ये कौन सा है, कौन सी बीमारी की वजह से कौन सा सूक्ष्मजीव वहाँ पे आप में शरीर में प्रवेश कर चुका है और आपको शरीर को हानि पहुँचाने का कोशिश कर रहा है, तब वो जो है वहाँ पे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इन दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ये प्रतिजैविक है, उसके ये ऐसे दो प्रकार, एक विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक और दूसरा मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविक। उसके बाद में देखिए सबसे पहले जो है दवाई वहाँ पे बनाई गई थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नामक एक प्रतिजैविक है। देखिए पेनिसिलिन नामक कवक से प्राप्त होने वाला प्रतिजैविक है। तो ये एक प्रकार का कवक है, जीवाणु के नाम से वो बनाया गया है, जिसका नाम है पेनिसिलियम। स्टेफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई प्रजाति के जीवाणु से होने वाले संसर्गों को काबू में लाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए ये स्टेफिलोकोकाई है, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई, तो ये प्रजाति जो हमें शरीर को हानि पहुंचाते, इनको नष्ट करने के लिए ऐसे पेनिसिलिन दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए कान की बीमारी, नाक की बीमारी, गले की बीमारी, अगर त्वचा के द्वारा जो जीवाणु द्वारा जो संसर्ग होता है, या तो किसी को निमोनिया हो गया, स्कारलेट ज्वर यानी बुखार हो रहा है, तब उपचार करने के लिए देखें पेनिसिलिन युक्त औषधियों का उपयोग किया जाता है। छोटे बच्चों में देखिए ज़्यादातर पेनिसिलिन युक्त ही दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। बुखार आ गया, पेट दर्द, बदन दर्द, सर दर्द, खांसी वगैरह, सर्दी ये होता है ना, तब पेनिसिलिन युक्त ही औषधि का बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स दवा है, ज़्यादा उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। वैज्ञानिक का देखिए वहाँ पे परिचय दिया गया है जिन्होंने पेनिसिलिन दवाई बनाई थी। देखिए सेंट मेरीज अस्पताल के सूक्ष्मजीव शास्त्र के प्राध्यापक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उनकी प्रयोगशाला में कांच की तस्तरी में अलग अलग प्रकार के जीवाणु और फफूंदियों की वृद्धि की थी। ये डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने क्या किया था? एक प्रैक्टिकल किया। एक प्लेट में उन्होंने क्या किया? अलग प्रकार के जीवाणु और फफूंदी वहाँ पे उन्होंने रखा। जब उन्होंने 3 सितंबर 1928 को देखा तो क्या हुआ? देखिए फ्लेमिंग जब स्टेफाइलोकोकस जीवाणु का निरीक्षण कर रहे थे, तब एक तस्तरी में उन्हें विलक्षण चीज़ दिखी। उस तस्तरी में फफूंदी के धब्बों की वृद्धि हुई थी, परंतु उन धब्बों के आसपास की जगह साफ हो गए थे। इसका सरल अर्थ यह था कि जीवाणु नष्ट हो गए थे। तो बीच में उन्होंने क्या रखा था? जीवाणु, और उसके बाद में
स्टेफिलोकोकस ये जीवाणु रखे थे। देख रहे हैं तो वहाँ पे फफूंदी बढ़ गई है, लेकिन जो जीवाणु है ना वो पूरी तरह से क्या हो गए पता है, नष्ट हो गए। इसका मतलब फफूंदी से ही उनका नाश हुआ था। तो उस फफूंदी का नाम क्या था, पेनिसिलियम। तब उन्हीं ने वहीं से मतलब क्या बनाया, ये पेनिसिलिन दवाई बनाया। यह फफूंदी पेनिसिलियम है और उस स्राव के कारण जीवाणु नष्ट हो गए थे। यह उन्होंने अधिक अध्ययन करके सिद्ध किया और सभी लोगों को बताया। इस प्रकार देखिए अनिश्चित घटना के कारण देखिए विश्व का पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन का जन्म हुआ और असहाय रोगों को काबू लाने में प्रयासों की नींव रची गई। हमारी जान बचाने वाले प्रतिजैव की खोज करने वाले वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का हम हमेशा ऋणी रहेंगे, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की वजह से पूरे विश्व में सबसे पहला प्रतिजैविक यानी पहला एंटीबायोटिक्स वहाँ पे दवाई बनी थी। एक सावधानी देखो आपको क्या बरतनी चाहिए कि प्रतिजैविक हमेशा डॉक्टरों की सलाह से लेना चाहिए। कभी कभार क्या हो जाता है कि हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं और दवाई लेने के लिए पहुंच जाते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। सेकेंड, औषधि की दुकान से देखिए डॉक्टरों को चिट्ठी के बिना कोई प्रतिजैविक ना मांगे। डॉक्टर कोई अगर एंटीबायोटिक प्रतिजैविक अगर आपको लिखे देता है तभी आपको दवाई लेना चाहिए, अन्यथा नहीं। जैसे देखिए गला दुख रहा है, खांसी, सर्दी, फ्लू, इन्फ्लुएंजा होता है तो आप प्रतिजैविक ना लें, डॉक्टर बोलेगा तभी आपको लेना होगा। देखिए मात्रा पूर्ण होने के पहले तबीयत ठीक लगी तो प्रतिजैविक को निर्धारित मात्रा में पूर्ण करना है। अभी देखिए एंटीबायोटिक्स दवाई किसी के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन दिया जाता है, लेकिन 2-3 दिनों में अगर मरीज को आराम मिल जाता है तो मरीज बाद में दवाई नहीं खाता है। तो डॉक्टर 10 दिन क्यों देते हैं, क्योंकि 10 दिन तक वो जीवाणु मर सकते हैं इसलिए। लेकिन 2-3 दिन पहले ही क्या हो जाता है, लोग उसको खाते नहीं है, फेंक देते हैं या तो वैसे ही रख देते हैं, या आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुए प्रतिजैविक दूसरों को ना बताएं। तो जो आप एंटीबायोटिक दवाई खाते हो, बुखार हो गया, सर्दी हो गया, तो जो डॉक्टर ने आपको दिया, मान लो 10 दिया था, 5 दवाई बच गई, किसी को बुखार हो गया आजू बाजू वाले को, अरे उसको बोलेंगे हमारे पास दवाई है। तो देखिए आपकी बीमारी की दवाई अलग है और उनकी बीमारी की अलग होती है, इसलिए एक दूसरे को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसमें आपकी जान भी चली जा सकती है। तो इस तरह से देखिए ये प्रतिजैविक था जो डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पूरे विश्व में सबसे पहले ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाई थी। ऐसी हज़ारों एंटीबायोटिक दवाइयाँ मार्केट में अभी उपलब्ध है जो अलग अलग बीमारी के लिए उपलब्ध है। इसमें कुछ डाउट रहेगा तब आप पूछ सकते हैं।